जब तुम उस इंसान को पहली बार मिले हो, तुम्हारी एक पर्सनालिटी थी जिससे वो अट्रैक्ट हुए थे और वो पर्सनालिटी को जीरो इन्फ्लुएंस हुआ था उनकी तरफ से। नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल मेरे को इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं अभी तक, और मेरे डीएम्स में मैंने वो इतनी ज्यादा बार देख लिया है कि मैंने सोचा है कि उसके ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं। आई थिंक इसके बारे में जो ब्रदरहुड का टेलीग्राम नेटवर्क है हमारा, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हो रही थी, जो हमारा प्राइवेट चैट ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ। तो ये रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। करीबन 5 डिफरेंट एबिलिटीज के बारे में बात करूंगा जो दोनों आदमी और औरत के अंदर होनी चाहिए। तो ये सवाल इन जगहों से मैंने उठाया है और सोचा आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी बेनिफिट करेंगी। तो तुम्हारी अगर कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ये वीडियो पास कर सकते हो, क्योंकि ये उनको भी अप्लाई करेगा। या फिर तुमने हमारे कोर्सेज अप्लाई किए हैं जो रिलेशनशिप्स के ऊपर हैं, उन कोर्सेज से भी अगर तुम रिलेशनशिप में हो और अब तुम सोच रहे हो कि उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कन्वर्ट करूं, तो ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि ये बाकी जितने आज तक हमने वीडियोस बनाए हैं उससे एक लेवल ऊपर पे है इसकी नॉलेज या टेक्निकल ज्ञान जो भी होगा इसके अंदर। क्योंकि आज तक हम लोगों ने अट्रैक्शन की बात करी है, जो एक इनिशियल स्टेज में होता है जब एक इंसान और एक और इंसान अपने आसपास आते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग अट्रैक्शन के ऊपर जाके, जब दोनों इंसानों ने एक दूसरे के साथ एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बिता दिया है, फिर क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो है नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन मतलब द एबिलिटी टू गिव अ लिटिल बिट। मतलब यू विल नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि एक अगर आदमी और औरत है और लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एफर्ट है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं साथ में एक दूसरे के स्पेंड करने के, तो जब वो सिचुएशंस में सप्लाई डिमांड में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो किसी एक को अपनी वांट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी और दूसरे इंसान की वांट भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो दूसरे का थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, अपना थोड़ा सा डिस्काउंट दिया, और वैसे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ जिससे बात आगे बढ़ सके, कोई अग्रीमेंट हो सके। तो उसमें हर बार जीतने वाला जो आदमी एटीट्यूड लाता है वो सफर करेगा, क्योंकि हर बार तुम नहीं जीत सकते। तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ेगा अपनी भी चाहत में, ताकि तुम दोनों की चाहत मिल सके और आगे तुम बढ़ सको उस मुकाम से। दूसरी जो चीज है मैं बोलूंगा वो है फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप मतलब प्लेटोनिक रिलेशनशिप में मजा आना चाहिए। मतलब पहली बार जब आदमी और औरत एक दूसरे के पास आते हैं अट्रैक्शन में, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से आते हैं, पैशन से आते हैं, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें उसको एक्साइटिंग करती हैं। और कभी भी तुमने ऐसा टास्क नहीं किया होता जो बोरिंग या मंडेन हो गया हो, रेपिटेटिव हो गया हो, क्योंकि तुम पहली बार डेट पे जा रहे हो, पहली बार मूवी देख रहे हो, पहली बार कुछ कर रहे हो। लेकिन जब ये रेपिटेटिव बिहेवियर बन जाता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो पैशन की वजह से ही तुम पहले एंजॉय करते थे। नहीं, यू हैव टू लर्न हाउ टू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। तुम्हें दूसरे इंसान की संगति पसंद भी आनी चाहिए, और साथ में उनको भी तुम्हारी पसंद में आनी चाहिए, जिसकी वजह से नॉन लव वाली एक्टिविटीज, नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज, नॉन कपल एक्टिविटीज में भी तुम एंजॉय कर सको, ठीक है। तीसरी चीज मैं बोलूंगा सॉवरेंटी। एंड सॉवरेंटी का मतलब होता है बीइंग योर ओन पर्सन। बीइंग योर ओन पर्सन माने जब तुम उस इंसान को पहली बार मिले हो, तुम्हारी एक पर्सनालिटी थी जिससे वो अट्रैक्ट हुए थे, और वो पर्सनालिटी को जीरो इन्फ्लुएंस हुआ था उनकी तरफ से, ठीक है। काफी लोग रिलेशनशिप में आने के बाद एक दूसरे जैसे ही बन जाते हैं, और कपल मतलब एकदम सेम बन जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे की परछाई बन जाते हैं, वैसा ही बिहेवियर करते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि बोर्डम और मोनोटनी आने का चांस है। लेकिन उसकी जगह अगर हम सोचें कि हमारा जो ओरिजिनल पर्सोना था, ओरिजिनल पर्सनालिटी थी, उसको हम जितना मेंटेन कर सकते हैं करना चाहिए, और उसको ग्रो करना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेशनशिप। तो तुम अपने आप को भी ग्रो करो, रिलेशनशिप में भी ग्रो करो, लेकिन अपने आप को भी ग्रो करो। अगर जो फ्री मैन वाली आइडियोलॉजी है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअलिज्म उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी वेबसाइट पे वो आइडियोलॉजी है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि एक आदमी के क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं लाइफ में और उनको कैसे डेवलप करना है। तो तुम में से जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं आइडियोलॉजी के बारे में, वो वेबसाइट पे पढ़ सकते हो।
और ये चीज अगेन लड़कियों को भी अप्लाई करती है। तो लड़की को भी अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करके रखनी है, फ्रेंडशिप वाली एबिलिटी, नेगोशिएशन वाली एबिलिटी उसमें भी होनी जरूरी है। क्योंकि अगर तुम हमेशा जीतोगे हर नेगोशिएशन में या कुछ, तो क्या होने वाला है कि तुम बोर हो जाओगे दूसरे पार्टनर से, क्योंकि वो तुम्हें कॉन्टेस्ट नहीं दे रहा। और जब तक तुम एक ऐसे पार्टनर के साथ नहीं हो जिसके साथ तुम कंटिन्यूसली छोटे छोटे कंपटीशन खेलते हो, तब तक तुम दोनों ग्रो नहीं करोगे। तुम एक जगह पे आके सैचुरेट हो जाओगे और वहीं पे रह जाओगे। बट एनीवे, हम डाइग्रेस कर रहे हैं। फोर्थ चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लाइफ के विशेष के लिए। मतलब अगर लड़की का विषय डॉक्टर बन के उसको जॉब लेना है एक अच्छे हॉस्पिटल में, और वो शायद सेम शहर में ना हो जहां पे तुम हो, और तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा, इसका मतलब है, तो क्या तुम उस विश को रिस्पेक्ट कर सकते हो कि नहीं, ये पहली चीज। और इससे रिलेटेड जो बाद में आती है, जो मेरा आखिरी पॉइंट है, सैक्रिफाइस, कि फिर क्या तुम सैक्रिफाइस कर सकते हो वन साइडेड लॉस, ताकि हम इन द लॉन्ग टर्म फिर भी आगे बढ़ सकें। ये फोर्थ और फिफ्थ मेरी पॉइंटर्स हैं जो मैं बोलूंगा कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरे के लाइफ के विशेष के लिए, ताकि तुम सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फिश इंटरेस्ट से ही ना भरे रहो। तुम ऐसी भी चीजें समझो जो दूसरे इंसान को उसके जिंदगी के लिए जरूरी हैं। तो वो हो गया तुम्हारा रिस्पेक्ट वाला पार्ट। और सैक्रिफाइस आता है जो रिस्पेक्ट की वजह से आता है। अगर तुम दूसरे इंसान के इरादों की रिस्पेक्ट करोगे, तो तुम्हें कभी ना कभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपनी खुशी या अपना गेन या जो हमारी चाह थी उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टोटल रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। और इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरा इंसान भी सैक्रिफाइस करे। लेकिन काफी बार रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें एक इंसान ज्यादा सैक्रिफाइस करता है, एक इंसान कम करता है, और हर टाइप के कॉम्बिनेशंस काम कर सकते हैं। जो लोग मेरी कोचिंग लेते हैं, उधर मेरे को आजकल ये सवाल आने लग गया है, क्योंकि कुछ जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, जो 3 साल से देख रहे हैं वीडियोस, या 2 साल से देख रहे हैं वीडियोस, वो अब ऐसे स्टेज में, जो उसमें से कुछ लोग शादी के स्टेज पे आ गए, या कुछ लोगों ने अपनी पहली कॉलेज की गर्लफ्रेंड बनाई है जिसके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये वाला जो सवाल है अल्टीमेटली प्यार के आसपास रिवॉल्व करता है। एंड में हम प्यार की बात कर रहे हैं, और प्यार को जिंदा रखने के लिए ये सारी एबिलिटी होनी जरूरी है, क्योंकि प्यार सिर्फ एक इमोशन या पैशन और लस्ट और ऐसी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब तुम एक दूसरे इंसान की संगति में रहते हो ज्यादा देर के लिए, तो तुम और भी ज्यादा अदर इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो। तो वो इमोशंस को हैंडल करने के लिए और उन इमोशंस के साथ डील करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, तुम्हें रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइस, नेगोशिएट करना, क्या मैं बोल रहा था आखिरी, फ्रेंडशिप वाला पार्ट। तो ये सारी एबिलिटीज तुम में होनी चाहिए। और जब ये सारी एबिलिटीज तुम में हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप फ्रूटफुली आगे चलती जाएगी एंड इट हैज अ हेल्दी फ्यूचर। ठीक है, तो आई होप सबका लॉकडाउन सही जा रहा है। मैंने खुद ज्यादा कुछ किया नहीं है। मैं भी गुरुकुल की सीरीज नहीं रिलीज कर पाया हूँ लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मेरा एक एपिसोड का थोड़ा सा एडिटिंग बचा है, नहीं तो वो पूरी सीरीज रेडी है। जिन लोगों ने ई बुक नहीं देखी अभी तक, प्लीज लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड चेक आउट द ई बुक। लेकिन गुरुकुल की सीरीज विल बी द फर्स्ट थिंग टू रिलीज जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अंटिल देन, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू। और हम लोग वीकेंड्स भी लाइव सेशन करना शुरू कर दिया है हमने। आई थिंक मैंने पिछले वीकेंड किया था, पिछले वीकेंड नहीं किया। अभी कभी वीकेंड में मैं शायद करूंगा। तो नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि अगर मैं अनाउंसमेंट करूं, यू गेट द नोटिफिकेशन के लाइव सेशन का पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट या यूट्यूब स्टोरी। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।